हेलो एवरीवन। आपके जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आज आपके लिए जैव प्रक्रम कक्षा 10 के बायोलॉजी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो हमारे 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर किसी के पास पहुंचे और वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए आज हम लगभग 80 प्रश्न को हल करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और नोट भी करेंगे, और ये हमारे 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है जैव प्रक्रम फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन चारों से मिलाकर 80 प्रश्न लाए गए हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? सबको पता है, अग्नाशय में, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। प्रश्न नंबर 3, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में, इसका ऑप्शन दिया है आंतरस, सक्कम एंटेरिक्स, जठर रस, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंतरस और सक्कम एंटेरिक्स। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो सबको पता है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, बताइए गाइस, कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 5, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है मछली के हृदय में? आपको पता है मनुष्य में 4 होते हैं, मछली में कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न चर्वणक पर, ग्रासनी के भीतरी दीवार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। क्वेश्चन नंबर 7, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? बताया गया है कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फुंडिक भाग। तो पूछा है कि अमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कार्डियक भाग हो जाएगा। पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है और बीच वाले भाग को फुंडिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, मुखगुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुखगुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्रासनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो सजीव के मुख्य लक्षण पूछा है। तो स्थानांतरण पेड़ पौधों में होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, लेकिन श्वसन जो होता है वो सारे जीवों में होता है, मनुष्य में भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। प्रश्न नंबर 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सीकम। मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है। प्रश्न नंबर 11, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो इसकी जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें पीत रस भी होती है, अग्नाशय रस भी होती है, आंत रस भी होती है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 12, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है वो लेई के रूप में होता है और उसको हम लोग कहते हैं काइम। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। प्रश्न नंबर 14, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो उन्हें जरूरत है क्लोरोफिल की भी जरूरत है, सूर्य के प्रकाश भी जरूरत है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इनमें से सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा इलियम। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अपेंडिक्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, दांत अस्तिक्षय कारण है। दांत का अस्तिक्षय किसके कारण होता है? तो मीठी चीज खाने से भी होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण के कारण भी होता है, दांतों की सफाई न करने से भी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18,
डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन जो होता है ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु जो कठोर परत होती है उसको हम लोग इनामोल कहते हैं। यानी दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है जो कठोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, पैरामीशियम में भोजन के अंतग्रहण होता है। पैरामीशियम किसके द्वारा भोजन को अंतग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका मुख द्वार। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य जो उत्पाद है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 22, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण। अमीबा में भी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता है कि जो अपना भोजन पूर्ण ग्रहण करते हैं और इनका पाचन शरीर के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हरित लवक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? जो जठर ग्रंथि है जो कोशिका है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन कौन सा निकालती है? भीतीय कोशिका, जाइमेजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भीतीय कोशिका। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपको पता होगा मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसका हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वो कुटपाथ के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 27, पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एमिनो अम्ल। यही जो है पेप्टॉन को पेप्टाइड में तोड़ता है। प्रश्न नंबर 28, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार। प्रश्न नंबर 30, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो आपको पता हो जाएगा कि अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव को भी खाता है, बैक्टीरिया को भी खाता है, तो इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 31, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ग्रहणी? तो ग्रहणी जो भाग है वो है छोटी आंत का। प्रश्न नंबर 32, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पोषण। प्रश्न नंबर 33, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए जो जरूरी है वो आप में ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए रोज का रोज, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 34, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्ता में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है? तो मानव रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है वो होती है 20 mg। ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं 36 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो होती है वो ताप के रूप में निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। प्रश्न नंबर 37, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है? आपको पता होगा ये एक उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 38, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायु भागों में जल का निष्कर्षण किस क्रिया द्वारा होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 39, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन। प्रश्न नंबर 40, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो आपको पता होगा कौन सी क्रिया सभी जीव, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधों के लिए है, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चलन।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्वसन। ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है मैग्नीशियम, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है, यह श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 42, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश्म? तो आपको पता होगा मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 वेश्म, दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय और बायां निलय। प्रश्न नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, जिसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। इसके बाद प्रश्न नंबर 44, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आपको पता होगा कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है जिसमें जो जरूरत वाले पदार्थ होते हैं उन्हीं का पारगमन होता है। प्रश्न नंबर 45, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो दही जमता है उसमें किण्वन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 46, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश्म पाए जाते हैं? मैंने अभी बताया मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 47, मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मानव में डायलिसिस, रक्त की शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा की जाती है और ये आपको पता होगा कि वृक्क नेफ्रॉन से बने होते हैं। तो इसका सही जवाब नेफ्रॉन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग होगा इसका सही जवाब हो जाएगा गिल्स। प्रश्न नंबर 39, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पता होना चाहिए कि पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 50, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है हरा होता है। इसी के कारण पत्तियां जो होती है वो कैसी दिखाई देती है? हरा दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 51, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपको पता होना चाहिए कवक में जो है वो मृतजीवी पोषण होता है, जो सड़े गले जीवों से अपने भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 52, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पुराने जाइलम में क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। प्रश्न नंबर 53, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता है कि ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त एक उत्तक है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? आपको पता है कौन उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है? तो इसका सही जवाब वृक्क हो जाएगा। वृक्क जो है ये एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। प्रश्न नंबर 56, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 57, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय कि अवायवीय कि इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा अवायवीय श्वसन में बनता है। प्रश्न नंबर 58, कुटपाद के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉरी, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो है वो आपको पता होगा कि अमीबा में पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन का क्या करता है? अंत ग्रहण करता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना होता है वो बना होता है, इसका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियों में। प्रश्न नंबर 61, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। प्रकुंचन दाब लगभग होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर आपको बताया गया है ना?
सिस्टोलिक प्रेशर ही पूछ रहा है, प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 mmHg। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो पत्ती द्वारा प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 13, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 65, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए अभी बताया है मैंने, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, तीनों जरूरी है। तो उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 66, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है यह क्रिया? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रश्न नंबर 67, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां? अमाशय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 68, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कॉकरोच में पाया जाता है, बाकी सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 69, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में जो पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ जो होता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब लेटेक्स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो रक्त में प्रवेश करती है वो करती है यकृत से। प्रश्न नंबर 71, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में सूर्य के उपस्थिति में होता है। प्रश्न नंबर 72, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसके लिए होता है? भोजन पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब भोजन। प्रश्न नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसका सही जवाब जल से। प्रश्न नंबर 74, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 75, प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक। प्रश्न नंबर 76, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न नंबर 77, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। प्रश्न नंबर 78, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? ये तीनों आवश्यक है, ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 79, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो कुटपाद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, पौधों पे श्वसन क्रिया के अंतग्रहण एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी जो टूटता है उससे कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, पौधों में श्वसन क्रिया अंतग्रहण, तो इसका आप क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के और कमेंट कीजिए। आज के लिए 80 प्रश्न बहुत है। इन 80 प्रश्न में से एक भी बाहर से प्रश्न आपके 2025 एग्जाम में नहीं होगा। अगर इतना आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब बायोलॉजी का चैप्टर 2 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।